Hello, friends. Today I am here with a very important chapter. It's about introduction. इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू में जाओगे, आपका ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। ये इंट्रोडक्शन होता क्या? तो इंट्रोडक्शन इज़ अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन और फॉर्मल पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आप अपने बारे में किसी को बताते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, आज संडे है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आज संडे है, ठीक है, आपने मूवी टिकट्स खरीदे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, ओके। लेकिन जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, आप उसके स्टार्ट को देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। आपको उसकी बिगनिंग बहुत ही बकवास लगती है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा? नेचुरली आपको गुस्सा आएगा, या आप मूवी हॉल से उठ के हो सकता है कि आप बाहर चले जाएं, ओके। तो एक्चुअली आपके मन में एक डाउट आ जाएगा कि भाई, जब स्टार्ट ही ऐसी है, जब बिगनिंग ही ऐसी है, तो इसकी एंड कैसी होगी, ठीक है। तो मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कि कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। तो वो डाउट थिंग जो है ना, वो प्रिवेल करे। ठीक वैसे ही आपका जो इंटरव्यूअर होता है, उनके मन में अगर आपका इंट्रोडक्शन सही ना हो तो एक डाउट आ जाता है, ठीक है, कि भाई इनकी बिगनिंग ही ऐसी है, तो फिर इसकी कैसी, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी कैसी हो सकती है। तो आई एम हियर विथ फ्यू टिप्स, जो टिप्स आपके बहुत ही काम आएंगे, पूरी लाइफ काम आएंगे, होल लाइफ काम आएंगे आपके, ठीक है, जब भी आप इंट्रोडक्शन। और बिना इंटरव्यू फेस किए आजकल कोई जॉब, अच्छी जॉब मिलती नहीं है। तो ये टिप आपको होल लाइफ काम आएंगे, हर कंपटीशन के लिए काम आएंगे, ठीक है। कुछ बहुत कम टिप्स हैं, बहुत कम पॉइंट्स हैं, बहुत सहज तरीके से मैं आपको समझाऊँ। सो द बेसिक टिप्स, द फर्स्ट वन इज़ यू ट्राई टू बी योरसेल्फ, ठीक है। मतलब खुद पर भरोसा रखिए और अपनी जो इंट्रोडक्शन है उसको खुद से लिखने की कोशिश करिए, बिकॉज नोबडी नोज़ यू बेटर देन यू डू। आपके अलावा, आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। और रिमेंबर, इंट्रोडक्शन अगर दूसरे से लिखाएंगे तो नेचुरल सी बात है, वो लिखने के बाद फिर आपको रट्टा मारना होगा, आप रटेंगे, आप भूलेंगे, ये आपको नर्वस करेगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन खुद से लिखें। खुद से लिखी हुई चीज़ आपको कभी याद नहीं करने होंगे, वो हमेशा आपका अपना बना रहे, ठीक है। सो फर्स्ट टिप इज़ टू बी योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। आपके इंट्रोडक्शन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? देखिए, नेचुरली अ 1 मिनट इंट्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट वन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे और उम्मीद करता है, आपसे और सुनना चाहता है कि मुझे और बताइए अपने बारे में, ठीक है। वैसे सेंस में आप 1 मिनट की इंट्रोडक्शन तैयार किए रहिए, ठीक है। 1 मिनट के इंट्रोडक्शन तैयार करिए। अब उसके वेरियस वर्जन्स को भी तैयार रखिए। वेरियस वर्जन्स, व्हेन आई से दैट आई मीन कि आप एक 30 सेकेंड्स की भी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्ड रहिए, आप एक 1 मिनट 30 सेकेंड्स की भी इंट्रोडक्शन का वर्जन प्रिपेयर रखिए। जैसे आपको सिचुएशन मिले, जैसा इंटरव्यूअर आपसे डिमांड करे, आप उस तरह से उनको वो बता दीजिए, ठीक है। बिकॉज प्रिपेयर्ड वंस आर ऑलवेज बेटर देन अनप्रिपेयर्ड वंस। तो हमेशा प्रिपेयर होके रहिए, ताकि वो बोलें और आप अपनी जो है बातें उनके सामने रख सकें। ये आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाएगा। एंड रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। नहीं तो वो समझेंगे कि जो बंदा अपने इंट्रोडक्शन के बारे में ही सीरियस नहीं है, वो जॉब के बारे में भला क्या सीरियस हो पाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली 1 मिनट की जो इंट्रोडक्शन होती है ना, वो बहुत ही सटीक और अच्छी मानी जाती है, ओके। नेक्स्ट टिप इज यू मस्ट प्रिपेयर इन एडवांस। आप शुरू में ही प्रिपेयर करिए। कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू, द मोटो बिहाइंड द इंटरव्यू, कि आप किस इंटरव्यू में जा रहे हैं। आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, आप रेलवेज़ के लिए जा रहे हैं, आप किसी एमएनसीज़ में जा रहे हैं, उसका मोटो क्या, आप बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं,
कि क्या इंटरव्यू को आपसे दोस्ती करनी है। आप डोंट बी टू फेमिलियर, आपको इंटरव्यूअर से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होनी है, वहाँ पर आप उनसे दोस्ती करने नहीं गए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल गया, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप दरभंगा से हैं, इंटरव्यूअर आपसे कहते हैं कि मैं भी दरभंगा से हूँ, तो आप नेचुरली आप चाहेंगे कि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ, कि थोड़ा सा फेवर मिले। नो, प्लीज़ डोंट डू दिस व्हेन यू सिट बिफोर द इंटरव्यू पीरियड, माइंड इट, प्लीज़ डोंट डू दिस। इंटरव्यूअर से फेमिलियर ज़्यादा होना ही नहीं है, जस्ट बी प्रोफेशनल, ओके। उनसे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू से आपको दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है। उनको आपसे ट्रेन के बगल में वाली सीट नहीं चाहिए, ठीक है। वो फॉर द यंगस्टर्स लेट मी से, उनको वो आपकी गर्लफ्रेंड का भाई भी नहीं है, तो फिर आपको उनसे दोस्ती क्यों करना। बस बी प्रोफेशनल, आंसर हिज क्वेश्चंस और आंसर हर क्वेश्चन एंड जस्ट लीव द हॉल। एक्चुअली वो आपसे इंटरव्यू क्यों मांग रहा है, वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड। वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। ही इज़ इंटरेस्टेड इन योर क्वालिफिकेशंस, ही इज़ इंटरेस्टेड इन योर qualities, he is interested in your qualities, he is interested in your achievements, he is interested in your experiences, okay। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए, ज़्यादा बातें नहीं करना है, okay। next is yes, the very important point is language of your introduction। language कैसा होना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा दे के बताता हूं। मैं कहूँगा कि हाय, आई एम आशुतोष कुमार, आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी with 75% marks. As my roots are from Jharkhand, so I completed my 12th from a very reputed school, St. Xavier's School, with 93% marks. Okay, I have a deep interest in administration. Okay, because of my strong commitment and interpersonal skills, I was the head boy of my school. I was the school captain of my school. Okay, and participated in various debates and extempore competitions. Okay, my optimistic attitude and decision making skills have helped me to solve several problems and challenges in my academics and in my lifespan. End it. Let the other question come from their end and tell this much and wait for the question. Okay, and one more thing, मैंने जैसे अभी इंट्रोडक्शन में कहा ना, with 93% मार्क्स, with 75% मार्क्स और with 80% मार्क्स। ओके, इसमें भी एक बात है, इफ़ यू हैव गॉट मार्क्स, ट्राई टू फ्लॉन्ट इट। अगर आपको 90% मार्क्स मिले हैं, 93% मार्क्स मिले हैं, तो आप बताइए, ठीक है। लेकिन आपको इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है कि आप मार्क्स बताइए, आप नहीं भी बता सकते। ओके, सो इफ़ यू हैव गॉट, फ्लॉन्ट इट, बता दीजिए। अगर नहीं बताना है तो डोंट से। ओके, सो आपके इंटरव्यू में और इंट्रोडक्शन के एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप खुद इंट्रोडक्शन को या उस इंटरव्यू के सेशन को लीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन बेहद इंटरेस्टिंग हो, या उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हों जिनसे कुछ क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, जिनसे इंटरव्यूअर्स को इंटरेस्ट हो क्वेश्चन लेने में, तो वहाँ से दे विल पिक अप फ्रॉम देयर, वहाँ से वो क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ देंगे। सो एक और बात, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट वाइल चूजिंग योर हॉबी। आपका हॉबी क्या है? सपोज आप कहेंगे सिंगिंग, वो हो सकता है कि आपको गाना कोई भी सुनाने को कहे, ठीक है। आप मान लीजिए कहेंगे रीडिंग बुक्स, रीडिंग नॉवेल्स, तो तुरंत पूछेंगे कौन से, फिक्शन, नॉन फिक्शन, फिक्शन ही क्यों, फिक्शन क्या होता है, कौन सा फिक्शन आपने पढ़ा है, सबसे बेस्ट फिक्शन क्या है, फिक्शन कौन सा फिक्शन को अवार्ड दिया गया है, आपने कौन सा फिक्शन पढ़ा, उसमें कौन प्रोटैगोनिस्ट है, वो प्रोटैगोनिस्ट आपको अच्छा क्यों लगता है अथवा अच्छा क्यों नहीं लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? So please be particular and sincere while choosing your hobby.
Okay, and next very important, one of the very important points about during your introduction session is, or to fare well in introduction session is to practice. Okay, you must practice well in advance. मैं आपको बताता हूँ, देखिए किसी भी इंट्रोडक्शन का एक सबसे अहम सवाल होता है, सबसे पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछेंगे, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, किसी एग्जामिनेशन में आप कल को सुबह में आपकी एग्जामिनेशन है, कोई आपको आज ही खुदा न खास्ता किसी तरह आपको टेंटेटिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको नेचुरली प्रिपेयर कर लेने चाहिए वो क्वेश्चंस को, तब फिर कल प्रिपेयर्ड हो के इंटरव्यू सेशन में जाना चाहिए, कल के एग्जामिनेशन में जाना चाहिए, यही बेहतर होगा, तभी आप मार्क्स डिजर्व करते हैं। और अगर क्वेश्चंस जानते हुए भी अगर आप कल एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही बैठ जाते हैं कि चलो देख लेंगे, जो होगा हो जाएगा, मैं जानता हूँ, और आप वहाँ पे नर्वस होते हैं, अच्छा फेयर नहीं करते हैं, तो डू यू थिंक यू डिज़र्व मार्क्स उस एग्जामिनेशन में? नहीं। सिमिलरली अगर इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाने हैं, तो व्हाई नॉट प्रिपेयर वेल इन एडवांस? गेटिंग माई पॉइंट? खुद से पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करके जाइए। अगर एक गारंटीड क्वेश्चन को भी कैंडिडेट ने सीरियसली नहीं लिया, तो वो जॉब को क्या सीरियसली लेगा? यही एक इंटरव्यूअर सोच के आपको स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, आपको हटा सकता है इस लिस्ट से। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, इंट्रोडक्शन एक गारंटीड क्वेश्चन है जो पूछा ही जाना है और पूछा ही जाता है, तो इसलिए जितनी अच्छी से इसकी तैयारी कर लो उतनी बेहतर है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक अच्छी खासी इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। मैंने कहा बी योरसेल्फ, ठीक है, ड्यूरेशन एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन 1 मिनट की होनी चाहिए, और इट डिपेंड्स, अगर इंटरव्यूअर आपसे और सुनना चाहते हैं उन्हें कहिए। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है हॉबी को सही से चुनिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और इस प्रैक्टिस करने के बाद एक बार खुद से बोल के सीखिए, कैसे उसे इंटरव्यू हॉल में जाने से एक बार खुद को सुनिए, रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए, उसको देखिए, मिरर के सामने बोलिए, फ्रेंड्स के सामने बोलिए, पेरेंट्स के सामने बोलिए, ब्रदर्स के सामने बोलिए, अपने बॉयफ्रेंड के सामने बोलिए, गर्लफ्रेंड के सामने बोलिए, उन्हें एनालाइज करने को कहिए। ठीक है, और फिर उस पर काम कीजिए। अगर वो कहते हैं कि आप थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, आप थोड़ा एटीट्यूड मेंटेन करिए, आप थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करिए, तो काइंडली वर्क ऑन दैट, उस पर आप काम करिए, और आप परफेक्ट होकर निकलेंगे। ट्रस्ट मी, इतने चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। और इन सब से ऊपर ट्राई टू बी काम, अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पर ध्यान दीजिए। जैसे आप इंटरव्यू हॉल में घुसते हैं, कैसे आप नॉक करते हैं, कैसे जाते हैं, जाके खड़ा होते हैं, परमिशन मांगते हैं, बैठते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करूँगा। लेकिन लास्ट टिप यही है, बी काम, बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ एंड स्पीक बोल्डली। जितने चीज़ आप जानते हैं सिर्फ जानना इनफ नहीं है, इट्स जस्ट 10% ऑफ द थिंग, बट 90% डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्सप्रेस इट। जो आप जानते हैं वो दूसरे को आपको बताना है, और आप कितनी काबिलियत से आप उसको बता सकते हैं, आपकी काबिलियत या आपकी सक्सेस का रेशियो उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। आई विल कम विथ अनदर सेशन, और उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि इंटरव्यू में आप बेहतर कैसे परफॉर्म करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।